हम ह्यूमंस का नेचर है, हमें जितना मिल जाए हमें उससे ज्यादा चाहिए होता है। इंसान का लालच तो कभी खत्म नहीं होता, तो हमें इतने डिडक्शंस मिलने के बाद भी और डिडक्शंस चाहिए थे। Everyone, I am Megha and in this video we are going to continue with our topic, that is deductions under Income Tax Act 1961। So बचे हुए हम डिडक्शन समझेंगे जो कि है 80GGA से लेकर के 80U तक के डिडक्शंस। तो हम अपनी उसी कहानी को कंटिन्यू करते हैं जो कि चल रही थी कॉन्वर्सेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और लोगों के बीच में। तो इतने डिडक्शंस मिलने के बाद भी जो है लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं आया, उनका लालच बढ़ गया और साथ साथ जो बाकी थे कंपनी फर्म्स वगैरह, उनको लगा कि इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को तो इतना बेनिफिट मिल रहा है तो हमें कोई फायदा क्यों ना मिले, हमारा कुछ बेनिफिट भी तो होना चाहिए। तो वो पहुंच गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि सारा बेनिफिट तो आपने इनको कर दिया, हमसे तो टैक्स भी ज्यादा ले रहे हो, हमें फायदा भी कुछ नहीं दे रहे। तो इतना हल्ला होने लगा। तो और फिर इंडिविजुअल्स बोले कि हमारी तो छोटी सी इनकम पे भी हमें इतने सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इतना पैसा आप लोगों को देना पड़ता है, तो इन्हें अकेले फायदा क्यों? तो आपस में लड़ने लगे और बहुत लड़ाई होने लगी। तो उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि तुम्हारे जो भी ग्रेट ग्रैटिट्यूड है उसके लिए सारों को अलाउंस मिलेगा, ग्रेट ग्रैटिट्यूड अलाउंस टू ऑल। तो इसमें क्या कर दिया, अंडर सेक्शन 80GGA इसे बोल दिया आपका ग्रेट ग्रैटिट्यूड अलाउंस, और इट इज अवेलेबल टू ऑल द एसएससीज। और इसमें कह दिया कि आप जो भी डोनेशंस करते हो साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट विलेजेस वगैरह के डेवलपमेंट के लिए, तो कोई भी हो आप, चाहे इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी, आपको डिडक्शन मिलेगा। और कितना? 100% डिडक्शन मिलेगा। अब जाओ मजे करो। बट ये ध्यान रखना कि 10,000 से ज्यादा कैश में मत पे कर देना डोनेशन का अमाउंट, वरना 0 डिडक्शन मिलेगा। तो सब सेटिस्फाई हो गए। इंडिविजुअल्स को तो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गई कि 100% डिडक्शन, अरे वाह, हम डोनेट करेंगे और हमें इतना फायदा मिल जाएगा। तो लोगों ने, अब लोग वो खुश हो गए। पर अब क्या हुआ, कंपनीज को गुस्सा आ गया कि आप सारा कुछ में पहले तो इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को इतने इतने बेनिफिट दे दिए और हमारे को जो बेनिफिट दिया उसमें भी इनको मिला लिया, तो हमारे साथ तो ये नाइंसाफी है, ये वो। तो वो कंपनीज रिवोल्ट करने लग गई। तो उन्होंने कहा कि भाई ग्रेट ग्रैंड बिजनेसेस को भी डिस्काउंट देंगे हम, चलो तुम्हारे लिए भी एक डिडक्शन बना देते हैं। अंडर सेक्शन 80GG भी एक डिडक्शन रहेगा जो सिर्फ इंडियन कंपनीज, यानी कि तुम कंपनीज और ग्रेट बिजनेसेस को ही इसमें फायदा मिलेगा। इसमें फायदा क्या हो गया कि तुमने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को अगर पैसा दान में दिया तो उसका हम 100% डिडक्शन तुम्हें दे देंगे। बट ध्यान रखना, कैश में कोई भी पैसा नहीं जाएगा, वरना डिडक्शन नहीं मिलेगा। कंपनीज ने कहा चलो ठीक है। तो ये बात बाकी एसएससीज को पता चल गई, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? हम तो सब सेम ही है ना, हमारे बेनिफिट्स क्यों नहीं, हम भी डोनेशन देंगे, हम डोनेशन करेंगे तो हमें भी फायदा होना चाहिए। फिर इंडिविजुअल्स ने कहा हमें डिडक्शन नहीं मिला तो हम किस बात का डोनेशन करेंगे, हम तो हेल्प नहीं करेंगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा अगर पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसा नहीं आया, इलेक्टोरल ट्रस्ट के पास पैसा नहीं आया, तो बाकी के काम कैसे होंगे, देश कैसे चलेगा, तो और वो पार्टीज अपने जो भी खर्चे हैं वो कैसे मीट आउट करेगी। तो उन्होंने कहा इनको भी डिडक्शन तो देना पड़ेगा क्योंकि हमें ये पैसा चाहिए। तो इस डोनेशन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कहा कि कंपनी के अलावा, कंपनी या जो लोकल अथॉरिटीज या आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शन पर्सन मतलब ऊपर कवर हो गए, उनके अलावा जो लोग भी बच गए वो सब 80GGB में बचे हुए लोग डिडक्शन ले लेंगे। दैट इज ग्रेट ग्रैटिट्यूड फॉर बचे हुए पीपल। तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि चलो तुम्हारी ग्रेट ग्रैटिट्यूड के लिए तुम्हें कंसेशन देते हैं, ग्रेट ग्रैटिट्यूड कंसेशन अंडर सेक्शन 80GGC, कि जो ऊपर से जितने भी लोग थे वो बच गए, यानी कि जीजीबी में जो नहीं कवर हो पाए, उन सबको अगर तुमने पॉलिटिकल पार्टीज या इलेक्टोरल ट्रस्ट को पैसा दिया तो तुमको डोनेशन का डिडक्शन मिलेगा और 100% अमाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा। बस ध्यान रखना कैश में कोई पेमेंट नहीं करना है। अब जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं। किसी ने कोई बुक लिखी, अपनी बुक, उसकी बुक बहुत फेमस हो गई और अच्छी बुक लिखी, उसको लगा कि अपनी अच्छी बुक है, उसने उस पर कॉपीराइट ले लिया। या मैंने कोई मूवी बनाई, उस पर रॉयल्टी कॉपीराइट ले लिया, कोई गाना बनाया, उस पर कॉपीराइट ले लिया। तो ये सब अगर मैंने कर लिया और उसके बाद मैंने एक तो क्वालिटी का काम किया, उसके ऊपर से सारे खर्चे मैंने उठाए, उसकी जो कॉपीराइट है या रॉयल्टी के लिए रजिस्टर कराने के लिए जो भी है वो खर्चे भी मैंने उठाए,
तो वो लोग जाके बोले कि बुक भी मैं लिखूं, क्वालिटी कंटेंट भी मैं दूं और चार्जेस भी मैं पे करूं, तो फिर आपको इंटरेस्ट किस बात का दूं? क्यों मेरे दोनों क्यों का सवाल दो कि आपको इतना टैक्स क्यों दूं और मेरे को कोई फायदा क्यों नहीं। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि मैं क्यों तुम्हारे दोनों क्यों का जवाब दूंगा बस। तो मैं उन्होंने क्यों का जवाब देने के लिए एक सेक्शन बना दिया 80 QQB। इसमें उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे को इससे इनकम हो रही है तो चलो तुम्हें भी कोई फायदा मिलना चाहिए, तो वो फायदा हम दे देंगे, तुम्हें डिडक्शन मिलेगा किस चीज का, या तो रॉयल्टी या कॉपीराइट अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा। कुछ सेट बुक्स है, सर्टेन बुक्स हैं जो स्पेसिफाइड है, उन बुक्स के लिए या मीडिया रिलेटेड कोई भी आइटम के लिए इन सब चीजों का तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगा अगर इस पे कोई तुम्हें रॉयल्टी देता है या कोई कॉपीराइट चार्जेस देता है। पर डिडक्शन की लिमिट होगी, या तो तुम 3 लाख का डिडक्शन ले लो या जितनी तुम्हें इनकम हुई है, इन दोनों में से जो भी कम होगा उतने का डिडक्शन तुम ले लो। फिर अब लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलने लगे कि हमारा बिजनेस आइडिया तो यूनिक है और हमने उसका पेटेंट ले लिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा दोबारा बिजनेस आइडिया बनाए, और अगर कोई यूज करेगा हमारे बिजनेस आइडिया को तो उसे हमारी परमिशन लेनी होगी और उस परमिशन के लिए पैसे देने होंगे। तो इस पैसे पे हम पूरे पे टैक्स क्यों दें? हमारा भी तो कोई फायदा होना चाहिए। जब सबको इतने फायदे मिल रहे हैं तो हमको इस इनकम पे कोई फायदा क्यों नहीं? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन बना दिया कि भाई रॉयल्टी ऑन रॉयल बिजनेस आइडिया, यानी कि एक सेक्शन बना दिया 80 RRB। इसमें वो रॉयल्टी अमाउंट्स कवर कर लिए जो पेटेंट्स पे मिला करते थे, और डिडक्शन की भी लिमिट बना दी। कह दिया कि या तो 3 लाख या तुम्हें जो पेटेंट के लिए रॉयल्टी मिली है वो, उन दोनों में से जो भी कम हो जाओ उसका डिडक्शन ले लो। फिर अब लोगों ने कहा कि हम तो सेविंग भी करते हैं, तो हमारी सेविंग का हमें कुछ फायदा तो होना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट से डिस्कस किया कि हम इनको फायदा नहीं देंगे तो ये लोग सेविंग्स नहीं करेंगे, सेविंग्स नहीं करेंगे तो हमारे ओवरऑल देश की इकोनॉमी को नुकसान होगा। तो फिर इन्होंने 2 सेक्शंस बना डाले, एक तो टोटल अलाउंस, टोटल टैक्सेशन अलाउंस और टोटल टैक्सेशन बोनस। तो टोटल टैक्सेशन अलाउंस दे दिया इंडिविजुअल्स और HUF को, और उनको कह दिया कि आपको जो सेविंग्स अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, FD या रजिस्टर्ड डिपॉजिट्स के अलावा जो भी आ रहा है, उस पे आप इंटरेस्ट पे 10,000 का डिडक्शन ले लो। तो सीनियर सिटीजन को बुरा लग गया कि भाई हमें कोई फायदा क्यों नहीं मिलता, सब जगह इंडिविजुअल को हमारी एज का हमने इतनी सेविंग्स करी, उसका कोई एडिशनल फायदा भी तो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा आप ले लो टोटल बोनस। तो ये हो गया सेक्शन 80 TTB। इसमें उन्होंने कह दिया कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, अगर उनको कोई इंटरेस्ट होता है किसी भी अकाउंट पे, किसी भी अकाउंट में किसी भी तरीके से वो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, तो उस पे वो 50,000 तक का मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं। फिर लास्ट में एक सेक्शन आया जिसमें सारी यूनिवर्सल सेक्शन बना दिया एक उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनको कोई भी डिसेबिलिटी होती है, क्योंकि वो हुआ ये कि ऊपर तो हमें डिडक्शन जो मिला था डिसेबिलिटी के केस में वो सिर्फ मिला था उन लोगों के लिए जो डिपेंडेंट है। तो बाकी लोग बोले हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हम इंडिपेंडेंट है, तो क्या ये हमारी गलती है? हमारे को भी तो कोई फायदा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम एक यूनिवर्सल सेक्शन ले लो 80U, तुम्हारी डिसेबिलिटी के लिए तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगा, चाहे तुमने कोई एक्सपेंस करा हो या ना करा हो तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगा। और डिडक्शन कितना रहेगा? फिक्स्ड रहेगा पर डिडक्शन 75,000 का डिडक्शन रहेगा अगर तुम्हारी डिसेबिलिटी 40% या उससे ज्यादा है, और 1,25,000 का अगर 80% से ज्यादा है। तो यानी कि 40 से 80% तक के बीच में है तो 75 ले लो, 80 से ऊपर या फुल है तो 1,25,000 ले लो। और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाथ खड़े कर दिए, अब यूनिवर्सल डिडक्शन भी दे दिया मैंने, अब मैं कोई से भी डिडक्शन नहीं दूंगा और हर इनकम पे टैक्स लूंगा, अब मेरे पास मत आना। That is all for this video. Thank you for watching this video, and if you want me to cover any particular topic, leave your comments in the comment section. Don't forget to like, share and subscribe, and for more details on our online course, visit our website www.ugcnetwithmegha.com, and the link for the website is given in the description below. And for regular updates, follow us on our social media handles.